नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट की परीक्षा की डेट आ गई है, तो ज़रूरी है इसके लिए आप प्रश्नों का अभ्यास नियमित रूप से करें। इसीलिए हमने जीएस के प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पूरे मामले की जाँच की और अपनी रिपोर्ट दी? हमारे विकल्प हैं चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फसल ना होने और सरकार द्वारा भू राजस्व की छूट की अपील की अनदेखी किए जाने के कारण खेड़ा जिले के किसान अत्यधिक संकट में थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों जैसे कि विट्ठल भाई पटेल गांधी जी द्वारा की गई जांच में किसानों की मांग की वैधता की पुष्टि हुई। चूँकि फसल सामान्य पैदावार के 1/4 से भी कम थी, किसान भू राजस्व संहिता के तहत लगान की कुल छूट के हकदार थे। तो हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि खेड़ा सत्याग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय आधुनिक इतिहास के संदर्भ में काली पराज और उपली पराज शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? गुजरात के बारदोली क्षेत्र में काली पराज का शाब्दिक अर्थ है काली चमड़ी वाला। इसमें जनजाति के लोग आते थे। और उजली पराज का शाब्दिक अर्थ था सफ़ेद चमड़ी वाला। इसमें सभी उच्च जातियां जैसे पाटीदार, बनिया और ब्राह्मण और इसी तरह के लोग शामिल थे। बारदोली क्षेत्र में काली पराज जनजाति को हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। असल में वे बारदौली में लगभग दास्ता का जीवन जी रहे थे। बारदोली सत्याग्रह में केवल कुनबी और पाटीदार जातियों की भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि काली पराज ने भी हिस्सा लिया था। बारदोली सत्याग्रह के समय गांधी जी ने काली पराज आदिवासियों का नाम बदलकर रानी पराज रख दिया था। तो इसमें हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि विभिन्न वर्गों के लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अफीम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम त्रिभुज की अवस्थिति कहाँ है? स्वर्णिम त्रिभुज दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित था, यानी कि हमारा सही विकल्प है ए। ये मुख्यतः 3 देशों म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में विस्तृत है। ये विश्व में अफीम उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मादक पदार्थों की आपूर्ति करने के लिए तस्करों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है। स्वर्णिम अर्धचंद्र भी एक चीज़ होती है जिस क्षेत्र में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जिसमें शामिल है। ये अफीम के उत्पादन और उसके वितरण के लिए प्रमुख वैश्विक स्थलों में से एक है। स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र भारत के पश्चिम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कृषि और कृषि ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए शीर्षस्थ संस्था नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में की गई थी, वो भी शिवरामन सिंह समिति की सिफारिश पर। कि हमारा सही विकल्प होगा ए। इसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र के लिए विशेष ऋण उपलब्ध कराना। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती से तात्पर्य है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी किया जाता है। इस प्रकार की खेती में पशुपालन और फसल उत्पादन एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कुल आय में 10% की हिस्सेदारी होती है। तो इसमें हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है पहला है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यावसायिक स्तर पर मछली पालन से ही संबंधित है। बात करते हैं मैरीकल्चर की। तो मैरीकल्चर व्यावसायिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों के उत्पादन से संबंधित नहीं है, यानी कि हमारा सही विकल्प होगा बी। मैरीकल्चर जो है वो व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है। ये क्या है? समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया है। बात करते हैं स्टॉक फार्मिंग की। तो स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन फार्म से संबंधित है और विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से बाजार अवसंरचना संस्थान में शामिल हैं? तो इसमें हमारा सही विकल्प होगा डी, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग हाउस।
बाजार संस्थान जो है एक प्रकार का वित्तीय संस्थान होता है जो शेयर बाजार, पूंजी बाजार में दैनिक कामकाज को निपटाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर किस बाजार में विक्रय किया जाता है? यानी कि किसी कंपनी द्वारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए शेयर सबसे पहले प्राथमिक बाजार में जारी किए जाते हैं, जबकि किसी कंपनी द्वारा पहले से जारी प्रतिभूति या शेयर की खरीद और बिक्री जो है वो द्वितीय बाजार में संपन्न होती है। तो हमारा सही विकल्प होगा ए, यानी कि प्राथमिक बाजार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड संस्था द्वारा विकसित की जाती है? सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जो है विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक द्वारा, और विश्व व्यापार और विकास रिपोर्ट ये क्या है, ये अंकटाड द्वारा। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट जो है आपकी वो क्रेडिट स्विस ग्रुप द्वारा की जाती है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF द्वारा। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है? भारतीय संविधान में जो है संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था और विधि का शासन, ये क्या है, ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, जबकि जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है।